अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं गौरव बालियान जी, जो एक योगा टीचर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका इस खास मौके पर। और आज जहां पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे हुए हैं और खुले आसमान के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग दिवस समारोह में शामिल होंगे, जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ही पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 7,000 से ज्यादा लोगों के साथ सुरम्य डल झील के तट पर योग करते नजर आएंगे। अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 3 दिनों में प्रतिभागियों ने योग आसन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस आसन को प्रधानमंत्री मोदी भी करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद CYP योग सत्र में वो हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और कितना खास है ये मैं बताऊं उससे पहले गौरव जी हमें बताएंगे। गौरव जी, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तरह से इसे देखा जाए और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर दर्शकों को बताया जाए। आज जैसे 10वां इंटरनेशनल योग दिवस है, इसकी शुरुआत से ही हमने हर बार एक नई थीम को रखा है। जैसे इस बार भी थीम है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, और मोदी जी ने जैसे इसको देश और पूरी दुनिया में प्रचार के साथ बड़े अच्छे तरीके से इसको रखा है कि कैसे वन वर्ल्ड, वन फैमिली और वन गोल। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हमें इस बात को मजबूती के साथ दिखाता है कि कैसे पूरा दुनिया एक साथ एक ही समय पर एक ही प्रोटोकॉल के साथ हम सब एक साथ योगा करेंगे, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल गौरव जी, साथ ही क्योंकि योग की जो जननी है वो भारतवर्ष ही है। योग भारत से ही यहाँ से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आह्वान किया यूनाइटेड नेशंस में, फिर 177 देशों ने मिलकर एक सुर में इस प्रस्ताव को वहां पर पास किया और फिर ग्लोबल पीस, हार्मनी और हेल्थ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने इस पर मोहर लगाई और तब से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में। लेकिन आजकल अगर ये देखा जाए, योगा एक तरह से फैशन बन गया है, ट्रेडिशनल योगा और मॉडर्न योगा। क्योंकि पहले अगर योग की बात की जाए तो इट वाज मोर ऑफ अलाइनिंग योर सेंसेस, मेडिटेशन रादर देन योर फिजिकल फिटनेस, अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन आज अगर हम योगा का विस्तार देखें तो इट इज मोर ऑफ अ फिजिकल फिटनेस, और वो जो मेडिटेशन वाला फैक्टर है, जो अपनी सेंसेस को अलाइन करना, जब भगवान शिव ने योग किया था आदिकाल में, और आदि योगी उन्हें कहा जाता है, उस टाइम के योगा में और आज के योगा में आई थिंक दिन रात का अंतर है। जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन देखें तो ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का। ऐसे ही आज की जनरेशन में मैंने बचपन से कभी योगा नहीं किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से जब शुरू हुआ तभी से करना शुरू किया। तो अभी इसका जन्म हुआ है जस्ट आज की जनरेशन के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे इसके दूसरे डायमेंशंस को भी एक्सपीरियंस करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी शुरुआत हुई है, तो आज जिनको छोटी उम्र में ये शरीर को ठीक रखना आएगा, वो धीरे धीरे प्राणायाम और ध्यान की अवस्थाओं को भी जरूर एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस इज द फर्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेडिटेशन, और फिर वो जो मैं कह रही हूँ चक्रास अलाइन करना और ये तमाम चीजें। Exactly. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने टाइम से इतना बड़ा गैप था, जो जनरेशन से दूर था, ये सिर्फ ऋषियों मुनियों तक सीमित था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे योग गुरुओं और हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज ये जन जन तक, हर घर तक पहुंचा है। और जब इसको हम अपनी डेली प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, तब इसके हम दूसरे डायमेंशंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अभी तो शुरुआत है इसकी। बिल्कुल, वो दूसरे डायमेंशंस पर हम बात करेंगे गौरव जी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि सिर्फ फिटनेस ही योगा नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जीवन जीने के लिए एसेंशियल होती हैं, जैसे कि मेडिटेशन, पीस ऑफ माइंड, और ये तमाम चीज़ें जिनका आज की डेट में हम जिक्र करते हैं, वो हम योगा से ही अटेन कर सकते हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, योग भूषण जी ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हैं। योग भूषण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये भी योगा टीचर हैं और आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो इसका महत्व हमें बताएंगे, और ये बताएंगे कि कितना ज़रूरी है योगा, और उसके कुछ और तमाम पहलू जो हैं, जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। और योग भूषण जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं
तो न्यूज 18 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आप कैसे देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ये आज का दिन जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया में पहुंच गया है और इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है? आ रही है आप लोगों को? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ऐसा अवसर मिला है पूरे भारत को कि हमारे इस देश से ये शुरू हुआ है कि हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने लगे हैं योग का। जी, समझना होगा, अभी आपके साथ में जो आपके साथी हैं गौरव जी, हाँ गौरव जी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि धीरे धीरे ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है और धीरे धीरे ये बहुत से रंग बाहर निकाल कर लाएगा। हमें समझना होगा कि राजनीति भी क्यों है, देश भी क्यों बने हैं। इसलिए बने हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक पशु बैठा हुआ है और अगर उस पशु को नियंत्रित नहीं किया जाए तो हमला बोलते हैं, युद्ध होते हैं। आपको पता है देश देश में युद्ध चले हुए हैं। तो योग से सीधी बात करते हैं कि शांति आएगी। ये सब कैसे होगा? सीधा उदाहरण है, आपने भगवान शिव का भी नाम लिया। हमारे अंदर अगर कोई पशु है तो उसका एक पति भी है, मतलब पशु का स्वामी भी है। और अगर हम सही तरीके से, सही विधि से अपने जीवन में योग को करते रहते हैं तो निश्चित रूप से ही एक ऐसा समय आएगा जब हमारे अंदर का जो पशु है हम उस पर शासन करने लगेंगे। और जो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें आज के समय में एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व मिला है जो खुद अपने पशु के स्वामी हैं और पूरे देश को वो एक ऐसी दिशा में लेकर जा रहे हैं कि सभी को अवसर दे रहे हैं। वो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री कहें, उन्हें कुछ भी कहें, आप भगवान कहें, एक देवता कहें, एक सिद्ध पुरुष कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने सभी को, पूरे भारत की प्रजा को एक अवसर दिया है, एक ऐसी विद्या दी है, हाथ खोलकर दरवाजे खोल दिए हैं कि आप सभी अपने पशु के स्वामी बन सकें। जी। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा दिन है और ये हमें सभी को समझना चाहिए कि हमारे अंदर सिर्फ वासना, असुरक्षा और भय नहीं है, उस पर भाषण करने वाला भी है। योग भूषण जी, अगर थोड़ा सा इतिहास को समझना चाहें, योग के इतिहास को अगर समझना चाहें, क्योंकि जितनी मेरी रिसर्च कहती है उसके मुताबिक सबसे पहले भगवान शिव ने योग शुरू किया था। योग एक तरह से साधना के तौर पर शुरू किया गया था और फिर उन्होंने ये जो ज्ञान था ये विश्व को बांटा। और भगवान शिव, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं गौरव जी से भी बात कर रही थी कि शिव भगवान को योग आदि योगी कहा जाता था और आदि क्योंकि बहुत पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और फिर विश्व में उनके द्वारा ये पहुंचा और आज भारत के द्वारा पूरे विश्व में ये पहुंचा है। तो क्या ये कहा जाए कि योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है और इसका इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है, ये हमारी बपौती है? क्या हम इसे गर्व के साथ ही कह सकते हैं? देखो, अगर आपको ये स्वाभिमान अनुभव करना है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका अहंकार अगर हम करने लगे तो बहुत बुरा। मैं सिर्फ क्रेडिट की बात कर रही हूँ कि क्या भारत इसका क्रेडिट ले सकता है? और बात अगर शिव की भी की जाए तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने जब बताया कि शिव कहीं आदिकाल में नहीं थे, शिव आज भी आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्हीं के कारण आपको ये वाणी, उन्हीं के कारण आपके पास ये बुद्धि है, ये मन है, ये आंखें हैं। तो आज भी शिव यहीं बैठे हुए हैं और आज भी वो इसका स्रोत हैं। तो हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि कभी किसी ने ये किया था और हम सब उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आज भी शिव हैं और उनके कारण से ही ये चेतना विस्तार कर रही है। जब एवोल्यूशन होता है तो आप ध्यान से अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं समझ सकते हैं, तो हमारे अंदर कई प्रकार के ब्रेन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेप्टिलियन ब्रेन है, मतलब एक रेंगने वाला दिमाग है जो हमेशा असुरक्षित होता है। जैसे आप चूहे को देखें या छिपकलियों को देखें जो रेंगते रहते हैं, डरे रहते हैं, वो कहीं बिल ढूंढते रहते हैं। और उसके बाद में फिर एक मैमेलियन ब्रेन है, उसके बाद जाकर फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, ये मानवीय, ये जो जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, ये फिर सोचने समझने की स्मरण शक्ति की बात आती है कि हम कौन हैं। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि शिव आज भी हैं, वो कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो चेतना है, वो
आदि हैं, अनंत हैं, कभी ना समाप्त होने वाले हैं। उन्हीं के कारण से सब चला हुआ है। और सिर्फ भारत में ही शिव नहीं है, कोई जर्मन है, कोई फ्रांस में है, कोई पाकिस्तान में है, उनकी खोपड़ी के ऊपर भी शिव ही बैठे हैं और कोई नहीं है। बस बात इतनी है कि कब वो अपने जीवन में योग का अनुशासन लाएंगे और कब वो इसका अभ्यास करेंगे और पाएंगे कि उनके पशु के पति भी उनके ऊपर ही बैठे हैं, वो भी इनसिक्योर, फियरफुल और लस्ट नहीं रहेंगे, बल्कि करुणामय और अच्छे वक्ता, अच्छे दृष्टा बन सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज बने रहे हमारे साथ। और डॉक्टर ईशान शिवानंद जी, वो भी योग गुरु हैं और खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हैं। ईशान शिवानंद जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी न्यूज 18 पर। इतने दूर से, 7 समंदर पार से आप हमारे साथ जुड़े हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये खास मौका है। सर, कैसे देख रहे हैं आज के इस दिन को? नमस्कार जी, आपको, आपके सभी लिसनर्स को मेरा प्रणाम जी। ये एक गर्व की बात है जी कि आखिरकार जो एक कल्चरल रेलेवेंस और लीडरशिप मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर हम पूरे विश्व में देखें तो भारत अपना स्थान ले रहा है, क्योंकि दुनिया ने पिछले 100 साल में बहुत फायदा लिया है योग से, योग के मार्ग पे चली है। बट कहीं ना कहीं जो एक लीडरशिप थी, जो एक सिग्निफिकेंस थी कि योग कहाँ से आया, दुनिया भूल रही थी। और जो हमारे भारत सरकार ने एक लीडरशिप ली टू ब्रिंग बैक द कल्चरल रेलेवेंस, आई अपलॉड दैट डिसीजन। और अब दुनिया के बच्चे बच्चे भी इस बात को समझ सकते हैं एंड नॉट जस्ट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट बट अंडरस्टैंड द रूट, कि हमारी जड़ें कहाँ से है। जी जी। ईशान जी, मैं आपका रुख करूंगी दोबारा, लेकिन मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र टिक्कू जम्मू से जुड़े हुए हैं और श्रीनगर से मेरे सहयोगी सरोज कफील जुड़े हैं। और सबसे पहले श्रीनगर का ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही मिनटों बाद वहां पहुंचेंगे SKICC और वहां पर फिर योगाभ्यास में हिस्सा लेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। सरोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए किस तरह की तैयारियां और क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या लोगों का जुटना वहां पर शुरू हो गया है? सरोज। योगा इंटरनेशनल डे है, आप देख रहे हैं कल से ही किस तरीके से प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आए, लोगों में खासा ही उत्साह रहा। और 10 साल बाद इस तरीके से कश्मीर में आना और ये सपना न सिर्फ अपने लिए लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए सच होना कि यहाँ पे इंटरनेशनल योगा दिवस हो रहा है आज। अगर हम बात करें SKICC की, जिस तरह से आप जानते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस तरीके से वहाँ पे आज कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, इसलिए वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। लेकिन उसके मजीद अगर हम बात करें तो बिल्कुल आज सुबह लगभग 4 साढ़े 4 से ही जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उनको SKICC में रखा हुआ था। लेकिन एक यहाँ पे स्पॉइलर जो मैं आपको अभी दूं, अगले 1.5 से 2 घंटे के लिए यहाँ पे बारिशें जो हैं लगातार रहेंगी। आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि बारिशें जो हैं आज सुबह करीबन 4 साढ़े 4 स्टार्ट हुई यहाँ पे और अभी भी लगातार बारिशें चल रही है। अभी मेट का जो कहना है, उनका कहना यही है कि अगले 1.5 से 2 घंटे के लिए बारिशें जो है लगातार रहेंगी। अब ऐसे में किस तरीके से ये जो आज योगा इंटरनेशनल डे का इवेंट हो रहा है, किस तरीके से उसके लिए कोई ऑप्शंस रखे गए हैं वेन्यू पे कि अगर बारिश होती है तो, खैर जब पिछली बार हम लोग वेन्यू पे गए थे तब ये डिस्कस भी हुआ था कि अगर वेदर इस तरीके का रहा कि बारिशें हुई तो किस तरीके से एक मेकशिफ्ट टेंट्स में अरेंजमेंट किया जा सकता है ताकि ये कार्यक्रम जो है इसमें कोई बाधा ना आए। अब देखते हैं थोड़ी देर में ही अराउंड 6:30 जो है आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो आज कश्मीर से वर्ल्ड योगा इंटरनेशनल डे पे कई सारे लोगों के साथ योग को लीड करेंगे और कहीं ना कहीं न सिर्फ नेशनल बट इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जी जैसे बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और खास मेहमान हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद गौरव जी, जिन्होंने पार्लियामेंट में ये इवेंट लाइव होस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कैसा अनुभव रहता है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू का एक बार